आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, पुष्प के स्त्री केसर भाग का सचित्र वर्णन करो। तो चलो सबसे पहले जानते हैं कि ये स्त्री केसर पुष्प में क्या होता है। पुष्प में स्त्री केसर पुष्प का मादा जनन अंग होता है, जिसे मादा जनन अंग भी कहते हैं। तो मादा जननांग भी कहा जाता है। और इस मादा जननांग के 3 भाग होते हैं। ऊपरी भाग को हम बोलते हैं वर्तिकाग्र, फिर बीच के भाग को हम बोलते हैं वर्तिका और निचले भाग को कहते हैं अंडाशय। तो ये हो गए तीनों भाग मादा जननांग अथवा स्त्री केसर के। चलिए इसका एक चित्र बनाते हैं और जानते हैं कि ये भाग किस प्रकार दिखाई देंगे। तो आए चित्र बनाते हैं इसका। तो इसका चित्र किस प्रकार होगा। सबसे ऊपरी भाग जो कि एक प्लेट नुमा रचना होती है, ये भाग हो गया। फिर एक नलिका नुमा रचना होती है यहाँ पर, और नीचे की तरफ एक फूला हुआ भाग होता है इसमें। तो ये है मादा जननांग। ऊपर वाला जो प्लेट नुमा रचना है उसे हमने कहा है वर्तिकाग्र। और इस वर्तिकाग्र में क्या होता है, इस वर्तिकाग्र में बाहर से जो पुंकेसर आते हैं, पुंकेसर या हम कहें पराग कण आते हैं, ये पराग कण हैं आपके। तो इन पराग कणों का यहाँ पर इस वर्तिकाग्र पर क्या होता है, परागण होता है। और परागण किस प्रकार होता है, परागण के पश्चात क्या होता है, इनमें अंकुरण होता है और अंकुर बनता है, पराग नलिका बनती है जो यहाँ से अंदर चली जाती है। तो इनका अंकुरण यहीं पर होता है और पराग नलिका बनकर यहाँ से चली जाती है अंदर। फिर ये हो गया वर्तिका। अब इसके बाद जो दूसरा भाग है आपके स्त्री केसर का, उसे कहेंगे वर्तिका। ये वाला भाग जो नली नुमा रचना है उसे हमने बोला है वर्तिका। तो वर्तिका किस प्रकार की रचना है, ये नली नुमा रचना है। वर्तिकाग्र किस प्रकार की रचना है, ये प्लेट सदृश रचना है। और उसके बाद नीचे अंडाशय, अंडाशय किस प्रकार का है, अंडाशय फूला हुआ भाग है। इस अंडाशय के अंदर, ये है अंडाशय आपका, और इस अंडाशय के अंदर आपको मिलता है अंडाणु। अंडाणु कहाँ पर मिलता है, तो अंडाणु, इस अंडाशय के अंदर एक बीजाणु पाया जाता है। मान लें कि ये है बीजाणु, इसे कहेंगे आप बीजाणु। और इस बीजाणु के अंदर आपका 8 कोशिकाएं होती हैं। ऊपर की 3 कोशिकाएं जिन्हें आप एंटीपोडल सेल कहते हैं या एंटीपोडल कोशिकाएं कही जाती हैं। तो ये हो गई एंटीपोडल कोशिकाएं। उसके बाद यहाँ बीच में एक बड़ी सी कोशिका होती है जिसमें 2 केंद्रक होते हैं। इस बड़ी सी कोशिका को हम कहते हैं सेंट्रल सेल अथवा केंद्रीय कोशिका। और नीचे की तरफ आपके मिलता है क्या, अंड। यहाँ पर एक अंडा मिलता है जो 2 कोशिकाओं के ऊपर रखा होता है। ये है आपका, ये जो आपका भरा हुआ गोला है इसे हमने बोला है अंडाणु अथवा अंड कोशिका। तो ये है अंडाणु। और अंडाणु के दोनों तरफ ये जो आपको कोशिकाएं नजर आ रही हैं, इन्हें सिनर्जिड कोशिकाएं कहा जाता है। तो ये हो गई आपकी सिनर्जिड कोशिकाएं। तो ये हो गया आपका बीजाणु और उसके अंदर की 8 कोशिकाएं, मतलब 3 एंटीपोडल कोशिकाएं, 2 सिनर्जिड कोशिकाएं, एक अंडाणु और बीच में 2 केंद्रीय कोशिका के अंदर 2 केंद्रक है जो वो है पोलर केंद्रक।
और एक कोशिका के अंदर है जिसे केंद्रीय कोशिकाएं कहते हैं। तो इस प्रकार आपका बीजाणु 7 कोशिकीय तथा 8 केंद्रकीय संरचना होती है जो कि अंडाशय के अंदर पाई जाती है। तो ये है आपका स्त्री केसर या स्त्री केसर का चित्र और स्त्री केसर का पूर्ण वर्णन। आशा करते हैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।